नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराज। मैं बता दूं कि लीव और रिलेशन की जो है बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो जाती हैं और लोग जो है अनजाने में लॉ और मुहब्बत कर लेते हैं, जिसकी कोई भी प्रक्रिया कोई नहीं करते हैं। और फिर सुनने में ये आता है कि एक ऐसी घटना घट गई जो घटना नहीं घटनी चाहिए थी। आइए जानते हैं उसी विषय पर क्या कहते हैं अधिवक्ता विनय कुमार पांडे। सर, लिव इन रिलेशन की कानूनी स्थिति पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को मेरे समक्ष उठाया है और आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के समाज में लिव इन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित भी कर दिया गया है, इसको एक कानूनी जामा भी पहनाते इसको मान्यता भी दे दी गई है। और देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 2F ए के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार दो कपल जो बालिग हैं एक साथ अगर रह रहे हैं तो राइट टू लाइफ जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में है, जीने के अधिकार के साथ ये गवर्न होता है, जिसमें दो कपल एक साथ अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ बिना शादी किए रह सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो समाज है एक रूढ़िवादी समाज है, यहाँ एक तबका ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी और अपने परंपरागत समाज को लेकर चलता है। चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मैं सम्मान करूंगा, लेकिन मैं अपने एक व्यक्तिगत व्यू ये कहना चाह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशन में शादी की अगर बात नहीं है, दो जोड़े केवल अपने बायोलॉजिकल डिमांड के लिए या एक दूसरे से प्यार और संबंध बनाने के लिए रहते हैं, तो वहाँ पे तो ये मामला घातक हो जाता है। लेकिन जहाँ शादीशुदा एक जोड़ा रहता है वहाँ पे उसको कानूनी मान्यता बियॉन्ड लिव इन से ज़्यादा मिलती है। चूँकि लिव इन को भी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के अंदर परिभाषित किया है। एक महिला जो लिव इन में रहती है पुरुष के साथ, उसको भी घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, उसके यदि बच्चे होते हैं उनको भी उसका कानूनी अधिकार प्राप्त है। लेकिन मेरा यह मानना है, मेरा यह पर्सनल व्यू है, और मैं चूँकि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से गवर्न हुआ है, लिहाजा मैं अपना व्यक्तिगत व्यू ये देना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक घटना श्रद्धा और आफ्ताब की हुई थी, जिसमें लिव इन का एक जोड़ा रहता था और दोनों में कुछ ऐसे बातें हुई, कुछ क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। लिहाजा हमारे समाज को, हमारे संविधान के निर्माताओं को, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वह चाहे तो इस विषय पर अपना एक ऑर्डिनेंस लाकर और इसमें कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे कि कई श्रद्धाएं मौत में जाने से बच सकें। या अगर कोई लड़की लड़का लिव इन में रह रहा है तो उन्हें कानूनन क्या कदम उठाने चाहिए? लिव इन में जो भी लड़की या लड़का रहते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा लड़की को होता है। तो लिव इन में रहने वाली लड़की को सबसे पहले अपना एक कोई दस्तावेजी साक्ष्य, जिससे ये पता चल सके कि ये दोनों लिव इन में, चूँकि लिव इन को भी कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है, तो वह बेधड़क जहाँ पे ये मकान लेते हैं, शेल्टर में रहते हैं, यहाँ अपनी बात को बताते हुए कि हम दोनों जोड़े लिव इन में रहते हैं, जो मुझे कानूनी रूप से प्राप्त है, और अगर किसी महिला को इस तरह का कहीं से कोई टार्चर उस लड़के के द्वारा किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा से संरक्षण से प्राप्त वह महिला है, वह डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती है, मेंटेनेंस का सूट फाइल कर सकती है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी की जहाँ तक रीजन है, अगर उसको डाउट होता है कि उसका स्पाउस उसको धोखा देगा, तो वह अलर्ट मोड में आकर स्थानीय पुलिस से, NGO से उसका जो है सहायता लेकर अपनी जान को बचा सकती है।